अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन एक बीमारी है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रिपीटेडली या रेगुलरली क्या होता है, एलिवेट होता है अबव द नॉर्मल रेंज, यानी हमारे नॉर्मल रेंज से ये अबव चला जाता है। मसलन एक नॉर्मल इंसान की जो ब्लड प्रेशर है वो है 120/80। 120 इसका जो है सिस्टोलिक है, जो 80 है वो है डायस्टोलिक है। लेकिन हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट का जो बीपी होता है 140/90 या 140/90 से भी अबव चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका 140/90 हो या 140/90 से भी अबव जाता हो तो ऐसे पेशेंट को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन की भी टाइप्स है, हम स्टेप बाय स्टेप तमाम टाइप के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और सबसे लास्ट में हमने हाइपरटेंशन की ड्रग्स भी बताने हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हम हाइपरटेंशन के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले जो टाइप्स है उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर जो है मेन कॉज अननोन होती है, यानी इसका मेन वजह का पता नहीं होता कि इसको ब्लड प्रेशर क्यों है। यानी 90 से लेकर 95% जो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन के लोग होते हैं। इसके अंदर होता है कि प्रोलॉन्ग मेंटल टेंशन की वजह से हो सकता है, यानी मेंटल टेंशन उसका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो। इसके अलावा पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो ड्यू टू पैथोलॉजिकल की वजह से, यानी किसी भी बीमारी की वजह से, यानी उसको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, उसको रीनल की डिजीज़ हो सकती है, एंडोक्राइन की डिजीज़ हो सकती है, या इसके अलावा कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। तो ऐसे अगर किसी बीमारी की वजह से उससे बीपी उसका बढ़ रहा हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तीसरा जो है बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट का जो बीपी होता है वो इंटरमिटेंट होता है, कभी बीपी बढ़ता है कभी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके अलावा जो चौथा टाइप है हमारे पास वो है वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन के अंदर जो है पेशेंट का बीपी बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब उसे हम चेक करते हैं या वो डॉक्टर को देखते हैं या वो नर्स को देखते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा है तो उसका बीपी अचानक क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप, इसके अलावा मजीद जो टाइप्स है वो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट का जो बीपी है वो एक्सट्रीमली हाई में चला जाता है, यानी पेशेंट का बीपी जो है 160 या 160 से भी अबव चला जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा मजीद का जो टाइप है वो है बिनाइन हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट का जो बीपी होता है वो माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर में चला जाता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर होता है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन हो उसके साइन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो मॉर्निंग ऑक्सीपिटल पेन होगा, उसको सुबह जब वो उठता है उसको यहाँ पे ऑक्सीपिटल की साइड पे उसको पेन होता है, पेशेंट को डिजीनेस होता है, फटीग होता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है धुंधलापन नज़र आता है और पेशेंट को हेडेक होता है, पेशेंट को हेमाचूरिया यानी उसके यूरिन के अंदर ब्लड होता है। मजीद यूरिन के अलावा पेशेंट का प्रोटीन यूरिया यानी उसके यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन की मौजूदगी हो सकती है। पेशेंट के एपिस्टैक्सिस हो सकता है यानी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो सकता है। कार्डिक एस्थमा होता है पेशेंट को, कार्डिक एस्थमा से पेशेंट को कफिंग होती है, पेशेंट को जो खरखराहट होती है सांस लेते वक्त। इसके अलावा पेशेंट को इंजाइनल पेन हो सकता है यानी उसको चेस्ट पेन होता है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ये तमाम साइन सिम्टम्स हो तो उसे हमने कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ को हम जो है बीटा ब्लॉकर देंगे, पेशेंट को हम वेजोडाइलेटर्स देंगे, पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे, पेशेंट को हम डायबिटिक्स देंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम तब देंगे, उससे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने सबसे पहले पेशेंट का बीपी चेक करना है। बीपी के अलावा पेशेंट की हमने एक्सरे करना है, पेशेंट की हमने ईसीजी करनी है। अब पेशेंट को हमने बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देने हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के अंदर हम पेशेंट को टिनोरमेन दे सकते हैं, पेशेंट को हमने ब्रोकियम देने हैं, इसके अलावा पेशेंट को हम एटिनोलोल भी दे सकते हैं। अब बात है कि पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं।
बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, हमारे लंग्स की ब्रोंकियल्स के अंदर होते हैं, और इसके अलावा हमारे जो है स्केलेटल सिस्टम के जितने भी स्केलेटल सिस्टम है उस स्केलेटल सिस्टम के आर्टरीज के अंदर हमारा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। जब हम उनको बीटा ब्लॉकर देते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इनके रिसेप्टर को जो है स्टिमुलेशन को रोकता है। जब स्टिमुलेशन रुक जाती है तो हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होता है, क्योंकि वो उसको वेजो कंस्ट्रक्शन से रोकता है, तब जाके हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए हम पेशेंट को वेजो डायलेटर भी दे देते हैं। वेजो डायलेटर देने से क्या होता है, पेशेंट का जो है ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होता है। मतलब हमने पेशेंट को नाइट्रेट देना है, इसके लिए हम पेशेंट को ग्लाइसीरिन भी देना है, और मजीद इसको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट देना है। जो ग्लाइसीरिन नाइट्रेट जो है ये शॉर्ट एक्टिंग है, जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है। इसके अलावा पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो ड्रग्स है वो है निफिडिपाइन, एम्लोडिपाइन, केलान और मजीद भी टाइप्स है इसके अलावा। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करता क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये हमारे हार्ट के अंदर जो मसल है उसका जो O2 की जो डिमांड होती है, यानी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको डिक्रीज करता है। जब ऑक्सीजन की डिमांड डिक्रीज होती है तो हमारा कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो होता है वो इम्प्रूव होती है। इसके लिए हमने पेशेंट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी देते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के अंदर कैप्टोप्रिल, रिमिप्रिल और इसके अलावा कैपोटिन भी आती है। जब हम पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो भी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और मजीद इसके अलावा पेशेंट को हमने डाययूरेटिक्स भी देते हैं। डाययूरेटिक्स के अंदर पेशेंट को हमने थायाजाइड और लूप डाययूरेटिक्स यानी फ्यूरोसामाइड भी देते हैं। इसके अलावा पेशेंट के हमने नर्सिंग मैनेजमेंट भी करनी है, यानी पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल को कम करना है, पेशेंट को हमने रिलैक्स करना है। इसके अलावा पेशेंट के हमने पूछना है कि वो डाइट के अंदर क्या क्या लेता है, यानी पेशेंट को हम करेंगे अपना रिड्यूस NaCl सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कम करें या बिल्कुल न लें। इसके लिए पेशेंट को हम कहते हैं को एक्सरसाइज करें, अवॉइड स्मोकिंग से परहेज करें। इसके लिए पेशेंट को अल्कोहल का इस्तेमाल भी तर्क करें। तो ये तमाम मैनेजमेंट और ड्रग्स के बारे में हमने बात की। अगर आपको हमारे इस वीडियो के अंदर हाइपरटेंशन के बारे में जो कंटेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की, चाहे वो डिफिनीशन हो, चाहे वो टाइप्स हो, चाहे वो ड्रग्स हो, अगर आपको अच्छी लगी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये कंटेंट्स आपने उन तमाम लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो इसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में अवेयर हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।